हरे कृष्णा। तो हमने जो ये सेशन देखा था, इसका उद्देश्य ये था कि किस तरीके से भगवान होते हैं, है ना। सबसे पहले तो यही प्रश्न पूछते हैं ना लोग कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। हाँ। तो हमने किस तरीके से देखा था, वैज्ञानिक तरीके से देखा था और बहुत सारे तरीकों से देखा था, शास्त्रों से देखा था कि किस तरीके से भगवान होते हैं। ABCDEF ऐसे करके देखा था। कोई भी आर्ट है, कला है, तो उसके पीछे कोई कलाकार रहा होगा। कोई भी डिजाइन है तो उसके पीछे कोई डिजाइनर रहा होगा, योजना के पीछे कोई योजनाकार रहा होगा। तो इस तरीके से हम अपने चारों तरफ भी देखेंगे, हमें बहुत सारी चीजें दिखेंगी हमें। जैसे ये मोबाइल है, तो इसको मोबाइल को किसी ने बनाया, इसकी डिजाइन है। तो इसी तरीके से और बहुत सारी प्रकृति में ऐसी चीजें दिखती हैं, ऐसी डिजाइन है, तो उनसे आपको लगेगा कि हाँ किसी ने तो बनाया होगा। कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग इसका? क्या प्रभु जी? मैं बताया कि एक कृत्रिम डिजाइन है, मानव ने ये बनाया। कोई ऐसी डिजाइन है जो मतलब प्रकृति ने बनाया है या भगवान ने बनाई हुई है, ऐसा? प्रभु जी, हम गुलाब का कह सकते हैं, हम प्लैनेट्स को कह सकते हैं, हम यानी यूनिवर्स को कह सकते हैं। एक्चुअली मतलब सबका अलग अलग क्राइटेरिया में जाएगा कि ये हमें देखना पड़ेगा कि ये आर्ट में, कला में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में आएगा, या क्रिएशन जैसे आप बताए ये है ना, प्लैनेट वगैरह है, यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड, ये आएगा क्रिएशन में आएगा, है ना। इस तरीके से कुछ डिजाइन में आएगा, सब अलग अलग होता है। तो जैसे हम देखेंगे, आपको कुछ अच्छे अच्छे उदाहरण देता हूं मैं कि इस उपनिषद में स्टार्टिंग में पहले वाला श्लोक आता है। तो उसमें आता है कि प्रकृति में किस तरीके से अद्भुत है व्यवस्थाएं हैं। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं, फिर आपको बताना है सोचकर। जैसे एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। तो बताइए सार्थक प्रो, जो तरबूज होता है ना, तरबूज, वाटरमेलन, आपने सुना है, तरबूज खाया यस होगा। प्रभु। तो ये तरबूज पेड़ के ऊपर लगता है कि जमीन पर लगता है तरबूज? प्रभु जी जमीन पर लगता है। अच्छा, देखा है, लता पे लगता है ना, बेल पर। तो यदि मान लीजिए ये आम के पेड़ पर, जहाँ पे आम लगता है वहां पे तरबूज लग जाए मान लीजिए, और जहाँ पे लता पे तरबूज लगता है वहां पे आम लगेंगे, तो उससे क्या होगा? मान लीजिए पेड़ पर तरबूज लगे हुए हैं, नीचे सार्थक प्रभु बैठे हुए हैं, हवा का जोर से झोंका आएगा तो क्या होगा? तरबूज नीचे सिर पे गिरेगा और जोर से लगेगी। हाँ, और हरी बोल हो जाएगा सार्थक प्रभु का। तो इस तरीके से ये किसने बनाई है, ये डिजाइन किसने बनाया है, ऐसी योजना किसकी थी कि देखो जी तरबूज को इतने बड़े वृक्ष को है नीचे लगाना है जी हमें, और छोटे से फल को ऊपर लगाना है कि नहीं? इस तरीके से आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे। कुछ उदाहरण बता सकते हैं आप लोग? ठीक है, एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे नारियल, नारियल तो सब खाते हैं ना, नारियल ही चढ़ाते हैं, ज्यादातर मंदिरों में जाते हैं, नारियल को फोड़ते हैं ऐसा। तो जो सॉफ्ट मटेरियल है जो नरम पदार्थ है, वो अंदर की तरफ होता है कि बाहर होता है? वो अंदर होता है, बाहर कितना कठोर संरचना है। तो ऐसा पैकिंग किसने किया? जैसे मान लीजिए हम मोबाइल की पैकिंग पैकिंग देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर मान लीजिए हम देखते हैं अनार का फल है, तो अनार की पैकिंग देखते हैं कैसे सारे उसके अंदर ऊपर बढ़िया सी पैकिंग की हुई है। और कोकोनट, नारियल की पैकिंग देखते तो और ही खतरनाक पैकिंग है ना, पूरा एकदम से बाहर एकदम कठोर पदार्थ है और अंदर एकदम नरम पदार्थ है, कोमल। अब उल्टा हो जाएगा, नरम वाला ऊपर आ जाएगा, कठोर वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा? हम खा ही नहीं पाएंगे नारियल, पहले ही खराब हो जाएगा वो, है कि नहीं? तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। मतलब ये क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, खाली हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, उसमें मंथन भी कर रहे हैं कि जो पढ़े हैं उसको हम व्यवहारिक जीवन में कैसे देख सकते हैं। ऐसे पढ़ने को तो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उसको कैसे व्यवहार में लाना है, कैसे उसको रिलेट करना हमारे जीवन से, वो महत्वपूर्ण है ना। और कोई उदाहरण? किस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं वैज्ञानिक तरीके से, देखो जी भगवान होते हैं, किसी ने ये पैकिंग की, मतलब पैकिंग करने वाला तो बुद्धि लगती है ना पैकिंग करने में, तो पैकिंग करने वाला कौन है? ठीक है, आपने पैकिंग कर दी, मोबाइल इतने अच्छे से पैक कर दिया, और चीजें बहुत सारी पैक करते हो आप, लेकिन ये
अनार की पैकिंग किसने की, नारियल की पैकिंग किसने की जी, है ना। तो हम सिद्ध कर देंगे कोई ना कोई है बुद्धिमान व्यक्ति जिसने ये पैकिंग किया है। तो यहाँ से हम सिद्ध कर देंगे कि देखो जी भगवान होते हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सोच सकते हैं ना। जैसे और कुछ उदाहरण में दे सकते, जैसे छोटे क्लास में पढ़ते हैं किस तरीके से हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। तो ऐसी है जो प्लानिंग है वो किसने की, इस योजना के पीछे कोई ना कोई योजनाकार होगा ना, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हो देखो जी भगवान होते हैं। और जो आप देखेंगे ना, जो पानी जो रहता है एक पात्र, एक कंटेनर के अंदर आप पानी रखेंगे ना तो ज्यादा दिन तक वो रहता है, तो वो खराब हो जाता है पानी भी। जैसे प्लास्टिक की बोतल के अंदर आप रख दीजिए, खराब हो जाता है वो। तो लेकिन समुद्र के अंदर, ओशियन के अंदर इतना सारा पानी रहता है, इतना सारा पानी रहता है, बिल्कुल सड़ता नहीं है, बेकार नहीं होता। क्यों नहीं होता है? उसमें नमक रहता है। नमक से क्या, प्रिजर्वेटिव का काम करता है वो, है उसका संक्षारक का काम करता है वो, है। तो उससे क्या पानी खराब नहीं होता है। तो इतने सारे पानी में नमक किसने डाला जी, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने डाला क्या, कि देखो जी पानी खराब हो जाएगा हम नमक मिला देते हैं? नहीं, भगवान ने मिलाया। तो वहां से क्या सिद्ध होता है, कौन है, कि भगवान है, कोई सुप्रीम मास्टर माइंड है, कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति है इसके पीछे, है कि नहीं। और कोई उदाहरण? प्रभु जी जैसे गन्ना है वो बहुत कड़क होता है, अगर वैसा ही किसी को बहुत मनपसंद आम है और अगर आम इतना कड़क हो जाए तो उसे बहुत दिक्कत आएगी। ठीक है, तो यहाँ से कैसे सिद्ध करोगे कि, हाँ चलो ठीक है, बोल सकते हो कि अलग अलग डिजाइन में भगवान ने बनाया, अलग अलग के टेस्ट के अनुसार। हाँ ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। सार्थक ब्रो अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि सभी भक्त लोग आपको देख पाए। इंटरनेट है ना? वीडियो ऑन करने की पोजीशन में है स्थिति? ठीक है, मेरा ही उदाहरण लेता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे आंख, नाक, है मुंह, नाक और आंख तीनों क्या एक स्ट्रेट लाइन में है, सरल रेखा में है। मान लीजिए मेरी आंखें यहाँ से निकाल के मेरे सिर पे लगा दी जाए, मेरे नाक यहाँ से हटा के कमर के पीछे या पीछे की साइड में लगा दे, और मुख को हाँ इधर लगा दिया जाए। तो सबसे पहले खाना खाते हैं तो कौन सा तीनों में से कौन सा काम करता है, कौन सी इंद्रिय काम करती है? जीवान। एक बताइए। सबसे पहले मान लीजिए दूर, आइज। हाँ ओके आई, सबसे पहले हम आंखों से देखते हैं कि दिखने में ठीक तो है कुछ मीट वीट तो नहीं ला के दे दिया ऐसे। उसके बाद में हाँ नाक से स्मेल करते हैं कि हाँ खुशबूदार तो है कि, हम्म, नाक से स्पेल करते हैं फिर उसका टेस्ट लेते हैं एक यस बार। यस। तो फिर नाक से हम टेस्ट करेंगे कि देखो जी सही तो है ना, खुशबू तो आ रही है ना, बदबू तो नहीं मार रहा, कि सड़ा हुआ बासी भोजन तो नहीं है। उसके बाद में हम आस्वादन करते हैं जीवा से, मुख से। अब मान लीजिए मेरे आंखें कहाँ है, यहाँ पे है। तो मेरे को है, जैसे मान लीजिए साहिल प्रभु है खाना लेके आए, प्लेट लेके आए, सबसे पहले मेरे आंखों से ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे नीचे करके। फिर मेरा नाक कहाँ पे है, स्मेल करने के लिए ऐसे कमर को पीछे करके स्मेल करना पड़ेगा कि खुशबू तो आ रही है कि बदबू तो नहीं मार रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इधर मेरा मुख है, तो फिर यहाँ से हाथ को पकड़ के ऐसे डालना पड़ेगा। बड़ा दिक्कत हो जाएगा ना, जटिल पद्धति हो गई ना। इसलिए भगवान ने देखो कितना सोच समझ के बनाया है, ऐसे तीनों एक सरल रेखा में स्ट्रेट लाइन में बनाया। आंखों से देख लो, नाक से हाँ स्मेल कर लो, सुगंध ले लीजिए, मुख से स्वाद ले लीजिए। तो ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर किसने बनाया? हमने जो अभी इतना सारा देखा था उसके पीछे यही उद्देश्य था कि आप ऐसे ढूंढो, वैज्ञानिक तरीके से आप सिद्ध करो कि कैसे भगवान होते हैं, किसने किसने बनाया, कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। तो किस हमने अभी तक, हमको नहीं पता आत्मा होती है, भगवान होती है, ये सब हमें नहीं पता। हमने ऐसे वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करके बताया पूरा
किस तरीके से आत्मा होती है पहले के सेशन में। सबसे पहले हम देखा कि कैसे हर व्यक्ति सुख के पीछे भाग रहे हैं। दूसरे में देखा कि किस तरीके से आत्मा होती है जी। फिर हमने देखा जी कैसे भगवान होते हैं वैज्ञानिक तरीके से। उसमें इतने सारे उदाहरण दे दिए आपको। हाँ, ऐसे मान लीजिए ये आईब्रोज है, बोए हैं, तो बोए के जो बाल है इनकी जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर है, वो ज्यादा होती है कि सिर के बालों की वृद्धि दर ज्यादा होती है? सिर के सिर के। सिर के बाद ओके, इन दोनों के यदि सेम हो जाए, समान हो जाए, तो क्या होगा? ऐसे आ जाएंगे ये बाल, ऐसे ऐसे और ऐसे। और फिर आईज कवर हो जाएगी। हाँ, फिर देखने के लिए ऐसे हटा के ऐसे देखना पड़ेगा, ऐसे। तो ऐसा ग्रोथ रेट, वृद्धि दर को अलग अलग किसने किया? ये प्लानिंग किसने की? वो ना कोई तो है ना डिजाइनर। प्रभु जी थंब का भी एग्जांपल ले सकते हैं ना, जैसे फिंगर्स के साथ थंब एक अलग होता है, मतलब उसके सपोर्ट से ही हम कुछ भी पकड़ सकते। यस, हो सकता है। तो इसी तरह मतलब ये ऐसे वैज्ञानिक तरीके हैं जिनसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी ने सोच समझ के बनाया है। जैसे कोई लैपटॉप बनाया, मोबाइल बनाया, तो कुछ सोच समझ के बनाया ना, इसके पीछे उसकी बुद्धि लगी है ना। तो हमारी डिजाइन बनाने के लिए, हमें बनाने के लिए, इंसान को बनाने के लिए बुद्धि तो लगी होगी ना, किसी ने तो बनाया होगा। जैसे ऐसे अंगूठा बनाया अलग से किसी चीज को पकड़ने के लिए, बिना अंगूठे के केवल अंगुली दे देंगे तो आप कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। है, तो इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ बुद्धि लगी है, कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसके पीछे है। और क्या दे सकते हैं? नेल्स का दे सकते हैं आप, और टीथ का ले लीजिए। आपके नाखून है और आपके दांत है, किसकी वृद्धि दर ज्यादा होती है? ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा होती है? नेल्स की। नाखून। नाखून की ज्यादा होती है। ओके, तो मान लीजिए दोनों की वृद्धि दर समान हो जाए, नाखून भी उसी दर से बढ़ रहे हैं जी, और हमारे दांत भी उसी तरीके से बढ़ रहे हैं जी, तो सभी कैसे दिखेंगे? ऐसे दांत बाहर आ जाएंगे ऐसे। फिर क्या होगा? चूहा जैसे दिखेंगे। चूहे 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 के दांत बड़े होते हैं क्या? अच्छा ठीक है, चूहे की तरह। या फिर रामायण में एक कैरेक्टर देखा ना, एक चरित्र आता है जिसके लंबे लंबे दांत होते हैं, कौन होता है? शूर्पणखा ना। तो शूर्पणखा जैसे देखेंगे सब। तो इस तरीके से आप बुद्धि लगा सकते हैं हमारी संरचना देखे, कैसे पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो अलग अलग सिस्टम्स है हमारी बॉडी के अंदर। तो किसी न किसी ने बनाया ना ये सोच समझ के, तो इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। देखो चलो इंसान ने ये बना दिया, तो इंसान को किसने बनाया? अल्टीमेटली कहाँ आएगा? भगवान पे ही आना पड़ेगा व्यक्ति को। है, तो जैसे सूर्य और धरती के बीच की दूरी है, थोड़ी भी कम हो गई तो क्या होगा? इतनी गर्मी हो जाएगी धरती पे, आग लग जाएगी। ज्यादा दूर होगी तो बिल्कुल ठंडी होके बर्फ जम जाएगी, ऐसा। तो सूर्य और धरती के बीच की जो ये डिस्टेंस है, दूरी है, इसको फिक्स किसने किया जी? इसको स्थिर किसने किया, इस दूरी को? वो ना कोई तो है स्थिर करने वाला, वैज्ञानिक ने तो किया नहीं, है कि नहीं? तो इस तरीके से बहुत कुछ आप सोच सकते हैं ऐसे। है, एक उदाहरण हमने देखा था पिछले वाले सेशन में, एक छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ आ गया, देखो। है, जो सिक्वाया ट्री था, इतना लंबा होता है वो, एक छोटे से बीज से वो इतना लंबा हो जाता है। तो ऐसे अद्भुत है, कला के पीछे कौन है कलाकार? तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेंगे? भगवान के पीछे पहुंचेंगे। तो ये कुछ उदाहरण थे। तो आज हम पीपीटी पे आते हैं अभी, और आज का तो हम एक अभी एक्टिविटी करते हैं, गतिविधि करते हैं। अपने देश की सरकार और सार्वभौमिक सरकार, सार्वभौमिक मीन्स यूनिवर्सल गवर्नमेंट, उनके बीच में हम तुलना कर रहे हैं जी अभी। तो क्या क्या समानताएं हो सकती है? जैसे यहाँ पे गृह मंत्रालय होता है, वो कानून और व्यवस्था बनाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय होता है, जो स्वास्थ्य, नागरिकों के स्वास्थ्य को देखता है। ऊर्जा मंत्रालय है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय भी सबको है वैक्सीन लगाया कोरोना के समय। ऊर्जा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय, इस तरीके से। तो यूनिवर्सल गवर्नमेंट में, भगवान की सरकार में, यहाँ पे क्या आएगा गृह मंत्रालय में, बताइए? कानून और व्यवस्था, मतलब क्या क्या कानून और व्यवस्थाएं होती है? गृह मंत्रालय में ब्रह्मा जी आएंगे, उन्होंने ही सब
सृष्टि की रचना की ओर। सृष्टि की रचना की बात नहीं चल रही है यहाँ पे तो, क्योंकि गृह मंत्रालय का काम तो सृष्टि मतलब इस राष्ट्र की रचना करना नहीं होता, निर्माण करना नहीं होता, कानून और व्यवस्था बनाना होता है, और जो पाप करते हैं उनको दंड देना होता है। प्रभु जी यमराज जो बनाए हैं दंड देने के लिए। हाँ हाँ, ये बोल सकते हैं हम। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में क्या होता है, जो यमराज उसका हिसाब किताब करता है, उसका पूरा लेखा जोखा रखता है। कर्मणा देव नेत्रेण, ये वाला श्लोक हमने देखा था ना, किस तरीके से देव नेत्र के माध्यम से यमराज सब कुछ, सीसीटीवी कैमरा रहता है, जैसे हमारा सीसीटीवी कैमरा है वैसे भगवान का यमराज का सीसीटीवी कैमरा होता है। और यदि प्रभु जी कोई रक्षा मंत्रालय रक्षा मंत्रालय तो अभी बाद में आएगा। तो इस तरीके से सार्वभौमिक सरकार में गृह मंत्रालय की जगह, या हम छोटी यदि हम भगवान पे भी नहीं जाए, आत्मा भगवान यमराज पे नहीं जाए कि यमराज कौन है, तो हम सिंपल समझ सकते हैं कि जैसे कोई गलत काम करता है, जैसे 4 नियम है, 4 नियमों को तोड़ने से 4 अलग अलग उसको उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, पता है ना। जैसे कोई अवैध संबंध बनाएगा तो उसको बीमारियां हो जाएंगी, भयंकर भयंकर एड्स वगैरह, ये धूम्रपान करेगा तो कैंसर हो जाएगी, शराब पिएगा तो लीवर उसका खराब हो जाएगा। तो ये सरकार मतलब भगवान के बनाए हुए नियम है, प्रकृति के नियम है। यहाँ पर किसी देश ने नियम बनाए, यहाँ पे प्रकृति के नियम है, या दूसरे शब्दों में बोले तो भगवान के नियम है। तो इस तरीके से हमें समझ में आता है कि देखो जिस राष्ट्रीय सरकार है वैसे एक सार्वभौमिक सरकार भी होती है, यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी होती है। ओके, स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या आएगा यहाँ पे सार्वभौमिक सरकार में? तुक्का मारिए। यूनिवर्सल गवर्नमेंट में स्वास्थ्य का कौन देखते हैं, या स्वास्थ्य से संबंधित कोई नियम ऐसा कुछ? जैसे यहाँ पे स्वास्थ्य है, वैसे ही आयुर्वेद आप बोल सकते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हैं, तो अलग अलग डॉक्टर्स की दवाइयां हैं, मेडिसिन है। वैसे ही प्रकृति क्या करती है, प्रकृति भी जड़ी बूटियां उपलब्ध कराती है, और उन्हीं जड़ी बूटियों से अपना पूरा इलाज कर सकते हैं जी आप ऐसा। ऊर्जा मंत्रालय, बिजली और धन्वंतरी भगवान, धन्वंतरी देव जो आयुर्वेद के वो है। हाँ हाँ, उस पे बोल सकते हैं। एक्चुअली अभी हम यदि उस पर नहीं भी जाए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं कि आत्मा भगवान, और हम अभी हमें नहीं पता कि अभी यमराज भी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, तो इसलिए हम ये साधारण आधारभूत चीजों की बात कर रहे हैं, ऐसे कि देखो जी ये नियम है, ऐसे प्रकृति के नियम है, ऐसे हमारे स्वास्थ्य की बात है, ऐसे प्रकृति भी स्वास्थ्य के लिए कुछ उपलब्ध कराती है, ऐसा। वैसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे यमराज आ जाएंगे, यहाँ पे धन्वंतरी आ जाएंगे हैं, और भी बहुत कुछ आ जाएंगे। और यहाँ पे बताइए, बिजली और प्रकाश है राष्ट्र की सरकार उपलब्ध कराती है, यहाँ पे कौन उपलब्ध कराता है, किससे मिलता है हमें? सूर्य, सूर्य सूर्य चंद्र। या यस, सही बात है। अभी वित्त मंत्रालय की बात कर रहे हैं जी हम, तो यहाँ पे कौन सा है वित्त? लक्ष्मी जी। प्रकृति, हाँ, लक्ष्मी जी आ जाएंगी। और लक्ष्मी की जी की बात नहीं करें, हम सीधा जो दिखने वाली चीजों की बात करें तो हमारे पास, प्रकृति, हाँ, सोना चांदी नवरत्न हीरा, ये सब कौन देता है, गवर्नमेंट देती है क्या? ये तो प्रकृति उपलब्ध कराती है ना। रक्षा मंत्रालय क्या है, खतरों से रक्षा के लिए, देखो फौज पुलिस ये सब है, तो प्रकृति भी हमें कुछ देती है क्या हमारी शरीर की रक्षा के लिए? हाँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है शरीर में, जो प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं, ओजोन, ओजोन वगैरह, ओजोन की जो लेयर है उससे पराबैंगनी किरणें नहीं आती है, हमारी रक्षा होती है। तो इस तरीके से प्रकृति भी हमें देती है। और और शिक्षा मंत्रालय में क्या आ जाएगा, जैसे यहाँ पे कॉलेज स्कूल वगैरह में होता है, वैसे ही ये भगवान है, बाइबल कुरान या जो वेद है, विशेष रूप से वेद, ये किसने दिया? सरस्वती माता। हाँ, सरस्वती माँ को आप बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये है राष्ट्रीय सरकार और सार्वभौमिक सरकार की हम तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, जैसे हर एक सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है, वैसे एक सार्वभौमिक सरकार के पीछे भगवान होते हैं। देखो जी, हमने भगवान को सिद्ध कर दिया है कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान का अस्तित्व कैसे होता है। लोगों को डाउट रहता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते, उसी में पूरा जीवन निकल जाता है उनका। तो देखो, जैसे एक सरकार के पीछे प्रधानमंत्री, हमने सिद्ध कर दिया पिछले वाली स्लाइड में। देखो जी, एक राष्ट्रीय सरकार है, वैसे एक यूनिवर्सल गवर्नमेंट भी होती है, सार्वभौमिक सरकार भी होती है।
है। तो जैसे राष्ट्रीय सरकार में एक सरकार के पीछे एक प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही सार्वभौमिक सरकार के पीछे भगवान होते हैं। और बता सकते हैं और क्या हो सकते हैं? दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस गतिविधि से क्या सीख सकते हैं? क्या प्रभु जी? और कोई तुलना कर सकते हैं? जो हमने पीछे हमें जो अभी एक्टिविटी जो हमने की, गतिविधि जो हमने की, उसे और कोई शिक्षा आप डेराइव कर सकते हैं या कुछ शिक्षा ले सकते हैं इससे हम, जो राष्ट्रीय सरकार और सार्वभौमिक सरकार जो हमने देखी? प्रभु जी, सार्वभौमिक सरकार का भी एक मतलब सिस्टमेटिक वो है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझ में आ रहा है। मतलब हर चीज के लिए अलग अलग वो है, हेड है। कानून व्यवस्था जो होती है, ये इस पे भी आएंगे। उससे पहले एक और पॉइंट पे हम आते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री पूरे देश को देखता है, नियम कानून बनाता है। तो उसी तरीके से भगवान पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं और उसको नियंत्रित करते हैं। अब आपके वाले पॉइंट पे आते हैं। सरकारी कानून पालक हैं, सरकारी जो नियम पालन, जो कानून है उनका जो पालन करते हैं वो खुशी से रहते हैं, और कानून तोड़ने वालों को सजा होती है, उनको जेल हो जाता है। जैसे कोई बोलेगा कि मैं तो नहीं पालन करूंगा ट्रैफिक का, है मैं तो मन की मर्जी, मन के हिसाब से चलूंगा जी, मैं, मेरा क्या है। ट्रैफिक का पालन नहीं करोगे, रेड लाइट पे आगे जाओगे तो पकड़ लिए जाओगे, चालान काट लिया जाएगा, जेल हो जाएगा। उसी तरीके से भगवान के कानून पालक अच्छे से रहते हैं, लेकिन भगवान के कानून को तोड़ने वाले भी हैं, पीड़ित होते हैं इस तरीके से, देश सफर। तो यहाँ से सीधा सीधा समझ में आता है कि किस तरीके से भगवान के जो नियम है उनको पालन करना कितना जरूरी है। अब लेकिन ज्यादातर लोग पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि भगवान भी होते हैं जैसा। ओके, तो ये श्लोक आपको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। किस किस को याद है पहले से श्लोक? मत्तः परतरन्नान्यते किंचिदस्ति धनंजयः मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अर्थ बताइए। प्रभु जी अर्थ तो याद नहीं है। तो याद कैसे, श्लोक कैसे याद हुआ फिर? प्रभु अर्थ जी ये है कि जैसे एक माला में मोती पिरे हुए रहते हैं, वैसे भगवान बोल रहे हैं कि सारी सृष्टि संपूर्ण जितने भी ब्रह्मांड है सब कुछ मेरे पे ही पूरा डिपेंड है। जैसे धागे पे पूरे मोती रहते हैं। तो उसमें तुलना करने से क्या फायदा हुआ? मतलब किसको किससे तुलना किया गया है? मतलब ये माला की और माला धागे की। प्रभु जी, सभी चीज का आधार भगवान है, इससे ये समझ में आता। नहीं, उसमें जैसे हम तुलना करते हैं, उपमा और उपमेय होते हैं, विशेषण और विशेष्य होते हैं। तो इसमें किसकी किससे तुलना की गई है? मतलब भगवान की फूल से करी है कि भगवान की धागे से तुलना करी है कि सृष्टि की फूल से तुलना की है? जैसे एक माला भगवान और की धागे से की है, यानी अच्छा, भगवान धागा है और पूरी सृष्टि जो है वो मोती है। पूरी सृष्टि जो है वो मोती है। तो और क्या उससे उससे आगे क्या और भी कुछ मतलब पॉइंट बता सकते हैं इससे रिलेटेड, दोनों की तुलना करने से? मतलब अगर मोती में से अगर धागा निकाल लिया जाए तो मोती बिखर जाएंगे। वैसे ही अगर हम भगवान को ही मतलब भगवान का अस्तित्व ही नहीं मानेंगे तो ब्रह्मांड बिखरा हुआ है, मतलब भगवान के बिना सब बिखर जाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो उसमें क्या, जैसे धागा दिखता नहीं है, मोती दिखते हैं, तो हमें लगता है जी अरे ये तो किसकी माला है जी, मोतियों की माला है, कोई बोलता है कि धागे की माला है। तो उसी तरीके से हम सृष्टि को देखते हैं तो हमें लगता है कि देखो जी पूरी सृष्टि चल तो रही है तो सृष्टि तो सृष्टि ही है सब कुछ, हमें भगवान नहीं दिखते हैं। जैसे धागा नहीं दिखता वैसे भगवान नहीं दिखते, लेकिन धागे को हटा दिया मोती बिखर जाएंगे। तो वैसे भगवान को हटा देंगे तो प्रकृति का कोई मतलब ही नहीं है। इसका अनुवाद इस तरीके से, मता, मता मतलब होता है मेरे से, परतरम है, पर परह परतरम, और ऐसे गुड बेटर बेस्ट, उस तरीके से। तो मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से बेटर, मत है परतर, मेरे से श्रेष्ठ, मेरे से अच्छा, न अन्यथ, न मतलब नहीं,
अन्यत मतलब कुछ भी, कुछ है ना, अन्य मतलब अन्य, ना मतलब नहीं, अन्य मतलब अन्य, किंचित मतलब कुछ भी, कुछ, अस्ति मतलब है, धनंजय मतलब हे धनंजय। अर्जुन को धनंजय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक बार इंद्र स्वर्गलोक में गए थे, कैसे पूरा धन जीत के लेके आ गए थे, ऐसे कुबेर वगैरह से, तो ऐसा आता है, तो अर्जुन को बोलते हैं धनंजय। तो भगवान धनंजय से बोलते हैं मतः परतरम न अन्यत किंचित अस्ति, मेरे से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। मतः मतलब मेरे से, परतरम मतलब श्रेष्ठ, न मतलब नहीं, अन्यत मतलब अन्य, किंचित मतलब कुछ भी, कुछ, अस्ति मतलब है, हे धनंजय मेरे से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो भगवत गीता में भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, अपना सीना छाती फाड़ कर बोल रहे हैं कि देखो जी मैं भगवान हूँ। है उसमें बाइबल में देखेंगे तो क्या बोलते हैं कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, आई एम द सन ऑफ द गॉड। कुरान में देखेंगे मोहम्मद पैगंबर क्या बोलते हैं, आई एम द पैगंबर, पैगंबर मतलब मैसेंजर, संदेश वाहक हूँ भगवान का। लेकिन भगवान साहब साहब बोलते हैं जी मैं भगवान, श्री कृष्ण साहब साहब बोलते हैं भगवत गीता में, देखो जी मैं भगवान हूँ। तो माता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है हे धनंजय। मई सर्वम इदम प्रोतम, मई मतलब मेरे में, सर्व मतलब सब कुछ, इदम प्रोतम इस प्रकार पिरोया गया है, सूत्रे मणिगण इव, जिस प्रकार से सूत्र मतलब धागे में, मणिगणा जो मणि है, बहुत सारे मणि है, वो पिरोए जाते हैं। मई मतलब मेरे में, सर्व मतलब सब कुछ, इदम मतलब इस प्रकार से, प्रोतम मतलब पिरोए गए हैं, सूत्र मतलब जिस पर सूत्र में धागे में, मणिगणा इव जैसे मणि पिरोए जाते हैं, इव मतलब के समान है, जैसे धागे में मणि को पिरोया जाता है उसी तरीके से मेरे में सब कुछ पिरो गया है, मतलब पूरी प्रकृति मेरे पे ही आश्रित है, यदि मेरे को निकाल देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा। तो हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं ये आप देख सकते हैं। हम कुछ अभी 5-7 मिनट बचे हैं तो उसमें कुछ और इंटरेस्टिंग देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा करते हैं कि लोगों का क्या क्या मानना है, चैतन्य चरितमृत से हम देखेंगे कुछ। तो देखिए सब लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती है, जिसमें इसमें बताया ना कि भगवान ने क्या बताया कि यदि आप प्रकृति से भगवान को अलग कर लोगे तो प्रकृति का कोई मतलब ही नहीं है जी। वो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उस शरीर का कोई मतलब नहीं है जी, उसको कितना ही आभूषणों से आप सजाइए, उसको माला पहनाइए, आभूषण पहनाइए, कितना श्रृंगार करिए, वो मरा हुआ शरीर है जी, उसका क्या मतलब है। तो उसी तरीके से आप देखेंगे, आप लोगों से पूछेंगे ना भगवान के बारे में, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं भगवत गीता वगैरह पीछे लाद के ऐसे पुस्तक ग्रंथ वितरण के लिए जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, और मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के ही उनकी फिलोसॉफी होती है, उनके सिद्धांत होते हैं। एक प्रकार के लोग बोलते हैं जी देखो जी प्रकृति ही सब कुछ है, नेचर ही सब कुछ है, प्रकृति से ही सब कुछ होता है, भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये आप लोगों ने बना दिया अपना बिजनेस करने के लिए, ढोंग करने के लिए। तो वो क्या उदाहरण देते हैं, देखो जी आप जैसे गाय को घास खिलाते हैं जी तो अपने आप दूध आ जाता है, ऑटोमेटिक है ना। सर्दी के बाद गर्मी आना है, बसंत ऋतु आना है, पतझड़ है, अपने आप आता है जी। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फल साग सब्जियां अपने आप होती हैं जी। तो ये प्रकृति से क्या, प्रकृति ही सब कुछ है और प्रकृति से सब कुछ अपने आप हो रहा है, ये सिद्धांत देते हैं। तो क्या सही है क्या है? नहीं, गलत है। गलत है। और गलत है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो प्रकृति को नहीं मानते, वो बोलते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, जो आप देख रहे हैं ना, जो इधर उधर जो फैला हुआ है ये सब कुछ ब्रह्म है, प्रकृति जैसा कुछ होता ही नहीं, सब कुछ भगवान है, हर कोई भगवान, तुम भगवान मैं भगवान, सब कुछ ब्रह्म है, इस तरीके से। हाँ तो इस तरीके के भी सिद्धांत है, कुछ बोलते हैं प्रकृति ही सब कुछ है, सब कुछ बोलते हैं सब कुछ ही ब्रह्म है। और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में ये सिद्धांत है कि देखो जी पहले भगवान भगवान भी होते हैं, प्रकृति भी होती है, दोनों है, ब्रह्म भी है भगवान और प्रकृति भी है। लेकिन भगवान ने पहले क्या सृष्टि बनाई,
सृष्टि बनाने में इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है जी, इतनी ऊर्जा खर्च हो जाती है। भगवान बनाते सृष्टि बनाते बनाते एकदम थक गए, भगवान बूढ़े हो गए एकदम, और उसके बाद में भगवान मर गए। तो भगवान तो मर गए जी, अब क्या खाली सृष्टि चल ही रही है ऐसा। तो एक बोलते हैं प्रकृति सब कुछ है, दूसरा बोलते हैं ब्रह्म ही सब कुछ है, और तीसरा सिद्धांत क्या है कि ऐसे भगवान थे पहले, फिर वो मर गए वो, ऐसा। लेकिन हमारा जो सिद्धांत है, जो भगवत गीता, ये शास्त्रों का जो सिद्धांत है सनातन धर्म का, वो इन तीनों से ही अलग है। किस तरीके से प्रकृति भी है और तो इस कुछ लोग बोलते हैं कि प्रकृति ही सब प्रभु जी, कुछ है। लेकिन जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, हाँ है ना। तो कहने का मतलब सब में वासुदेव देखने वाला महात्मा बहुत दुर्लभ है करके। तो एक तरह से सब में भगवान देखना तो सही है ना फिर। सब में भगवान देखना और सबको भगवान मानना दोनों अलग अलग बिंदु होते हैं। सबको सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मतलब सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ भगवान है, इस तरीके से। मायावादी क्या बोलते हैं, तुम भी भगवान हम भी भगवान, हाँ, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं है, इस तरीके से बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग बिंदु है ना, सब में भगवान को देखना और सब भगवान है, अलग अलग चीज है या नहीं है, अलग अलग है ना। हाँ, तो, अलग है। तो इस तरीके से वो जो ऐसा नहीं है एक्चुअली, बहुत ये इसको सिद्धांत का पूरा विशेष नाम है इसका, प्रकृति को जो भगवान मानते हैं। हाँ, इसका नाम क्या है मैं भूल गया। तो उसमें वो एक अजगल स्तन न्याय करके वो अपनी उनकी उनका एक दर्शन भी है, इसमें चैतन्य चरितमृत में आता है। अजगल स्तन न्याय पता है किसी को क्या होता है? अजगल स्तन न्याय। अज क्या मतलब प्रभु जी? अज मतलब होता है बकरी, गल मतलब होता है गले में, स्तन मतलब स्तन। तो बकरी होती है ना, किसी ने बकरी वगैरह देखी हो गांव में, तो बकरी के गले में आप देखेंगे तो कुछ स्तन होते हैं, नकली स्तन, चमड़ी के ही बने होते हैं ऐसा। तो कई बार देखने में क्या लगता है, अरे ये तो स्तन है, गले में स्तन, इनसे दूध निकाल लेते हैं ऐसा, लेकिन उनसे दूध नहीं आता है, वो खाली चमड़ी के बने रहते हैं। कुछ सब सभी बकरियों में नहीं होता, कुछ कुछ बकरियों में होते हैं ऐसे, गले में स्तन जैसे ऐसे लटके रहते हैं। तो लेकिन उनसे दूध नहीं आता है। तो ऐसे ही क्या है, शास्त्रों में आता है कि केवल प्रकृति से ही सब कुछ आता है। जो लोग ये समझते हैं ना, तो ये अजगल स्तन न्याय है। ये जो बकरी है उसके गले में जो स्तन है उनसे दूध निकालने जैसा है, उसके आएगा स्तन से, वहां से नहीं आता दूध, वो खाली चमड़ी के ऐसे बने हुए रहते हैं कुछ कुछ बकरियों के गले में है। तो इसको बोलते हैं अजगल स्तन न्याय। तो वैसे ही प्रकृति से सब कुछ आता है, वो वैसा ही है, वैसी तुलना की गई है। तो वो बिना भगवान के केवल प्रकृति को मानते हैं, उनका उनकी ये गति होती है कि वो बकरी के जो गले में जो स्तन है उनसे दूध निकाल रहे हैं, अजगल स्तन न्याय ऐसा। हाँ, एक और आता है तंडुल वृश्चिक न्याय। वो ये 2-3 प्रकार की फिलोसफी वो देते हैं। ये दोनों भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत में ये उदाहरण आते हैं। तंडुल वृश्चिक न्याय पता है किसी को? वृश्चिक, वृश्चिक समझते हैं ना, किसी की वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे सिंह राशि, ये राशि है ना, तो किसी का वृश्चिक होता है, वो बिच्छू जो बोलते हैं, जिसको बिच्छू बना रहता है ना। तंडुल वृश्चिक न्याय क्या बोलती है कि देखो जी, धान चावल से बिच्छू आता है जी, चावल पड़ा रहता है, चावल पड़ा रहता है खेतों में, और चावल के ढेर से बिच्छू बिच्छू निकल निकल के आ जाते हैं। मतलब मतलब बिच्छू कहाँ से आए जी? चावल से आए। तो उसी प्रकार इस प्रकृति से ही हम आए हैं। भगवान कुछ नहीं है, भगवान कुछ नहीं होते हैं। जैसे चावल से बिच्छू निकल के आ जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति से हम इंसान सब निकल के आ गए, जितने भी जीव जंतु है 84 लाख है। तो हम सब प्रकृति से वैसे निकल के आ गए जैसे कि तंडुल वृश्चिक न्याय, तंडुल के धान से, चावल के धान से बिच्छू निकल के आ जाता है जी। तो लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, चावल के दान से नहीं आता, उसमें चावल में वो बिच्छू अंडा दे देता है, तो वहां से वो दूसरे बिच्छू निकल के आ जाते हैं। तो लेकिन ऊपर से तो क्या लगता है, नहीं नहीं सही तो बोल रहे हैं, चावल के दान से, तंडुल से तो वृश्चिक निकल के आया। तो ये 2 प्रकार के न्याय देते हैं, अजगल स्तन न्याय और तंडुल वृश्चिक न्याय। लेकिन दोनों कैसे गलत है ऐसा। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग है, कुछ भगवान, सब कुछ को भगवान मानते हैं जो मायावादी हो जाते हैं, इस तरीके से।
ओके, आज वैसे प्रभु जी कुछ लोग कर्म को भी मानते हैं ना, कि कर्म करो बोलते हैं। हाँ, मतलब भगवान को नहीं मानेंगे तो कुछ कर्मों को मानते लेकिन भगवान को नहीं मानते, कि है ना, कर्मों के हिसाब से सब कुछ होता है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, है ना। ऐसे नहीं, लेकिन वो इसको नहीं मानते कि भगवान के शरणागत हो जाओगे तो सारे कर्मों से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ऐसा। लेकिन भगवत गीता क्या बोलती है, दोनों को बताती है कि किस तरीके से, हाँ, किस तरीके से कोई लड़की ऐसे नहीं बोल सकती है कि मेरे को किसी लड़के की जरूरत नहीं है ना, मैं ऐसे ही संतान उत्पत्ति कर लूंगी, आजकल के लड़के बेकार है, इस तरीके से, ऐसे नहीं। तो जिस प्रकार संतान उत्पत्ति के लिए माता और पिता दोनों की जरूरत होती है, उसी तरीके से प्रकृति से ही सृष्टि नहीं हो सकती है, प्रकृति के साथ भगवान भी होने चाहिए। भगवत गीता में 2-3 श्लोकों में ऐसे बोलते हैं, अहम बीज प्रदः पिता, है कि किस तरीके से मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। हाँ, एक जगह और भी बोलते हैं, किसी को याद है? क्या प्रभु जी? भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। हाँ, तो इस तरीके से हम देखते हैं प्रकृति भी है और भगवान भी है, दोनों है, इस तरीके से माता और पिता की तरह है। तो ये भगवत गीता का सिद्धांत है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से भगवान होते हैं, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। हरे कृष्णा। मीटिंग खत्म होने वाली है।